फाइनली बच्चों आप सभी का एमईटी 2026 का रिजल्ट आउट हो चुका है। उसके बाद काफी सारे बच्चों का था कि सर यहाँ पे जो बैंगलोर का कैंपस है वो एक्चुअली में वर्थ इट है कि नहीं। अब तो प्लेसमेंट्स भी इसके बच्चों की आ चुकी हैं बैंगलोर कैंपस की। फर्स्ट जो बैच भी आउट हो चुका था तो उसके भी प्लेसमेंट्स का भी डिस्कशन करेंगे। साथ ही में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हमें मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ये न्यू कैंपस है। इसके साथ ही साथ इसके लेने के अच्छी चीजें क्या है, प्रोज क्या है एंड बुरी चीजें क्या है, कॉन्स क्या है, इन सारी चीजों का बच्चों डिस्कशन करने वाले हैं। इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो को देख लेना है। बट बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक काउंसलिंग सपोर्ट में नहीं इनरोल किया है तो आप लोग रिग्रेट करने वाले हो। क्यों रिग्रेट करोगे? ऑलरेडी काफी सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। जो हमारे पास आए उनकी 100% गारंटीड अलॉटमेंट होगी, क्योंकि हम लोगों के पास 8 to 9 ईयर का एक्सपीरियंस है। हमारा सारा चीज में पता रहता है कितना क्या वेरिएशन होगा, किस ब्रांच को कैसे रखवाया जाए जिससे उसकी बेस्ट अलॉटमेंट आ जाए। इसलिए जाकर के हमारे पास पूरी एक्सपर्ट गाइडेंस आपको चाहिए, तो जल्दी से जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर लो। अब बच्चों ज्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि फीस इसके 2 कभी भी शुरू हो सकते हैं। डायरेक्ट आगे बढ़ जाते हैं। एमआईटी बेंगलुरु स्टैब्लिश हुआ है 2021 में, तो ज्यादा पुराना कॉलेज नहीं, ओनली 5 ईयर्स इसे हुए हैं। एरिया की बात करेंगे तो 80 एकर्स का कैंपस है, तो बहुत ज्यादा कोई बड़ा भी नहीं है और बहुत ज्यादा कोई छोटा भी नहीं है, तो एक बीच बीच सा रहने वाला है। बाकी दिस इज ऑब्वियसली द प्राइवेट कॉलेज एंड मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलुरु इसका नाम रहने वाला है। कैंपस देखोगे तो काफी अच्छा बनाया इन्होंने, क्योंकि न्यूली बिल्ट है तो आपको और अच्छा लगेगा। बाकी यहाँ पे रैंकिंग की बात करते हैं तो इसका कोई सेपरेट रैंकिंग नहीं है, एमआईटी मणिपाल के साथ ही कंबाइंड रैंकिंग मिलती है। और उसकी जो रैंक थी 2024 में 56 थी एंड 2025 में 59 हो गई है। ठीक है, बट यू डोंट हैव टू जज अ कॉलेज बाय इट्स एनआरएफ रैंकिंग, ठीक है ना, तो इसको आपको जज नहीं करना है। एडमिशंस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू गिव द एमईटी का एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया होगा। बाकी यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम का 50% वेटेज होता है और क्लास 12 के मार्क्स का भी 50% वेटेज होता है। तो इस तरीके से चीजें रहती हैं। बाकी क्लास 12 में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए थे इन द पीसीएम और पीसीबी के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें। बाकी ब्रांचेस की बच्चों बात कर लेते हैं तो यहाँ पे सीएससी हो गया, सीएससी की एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलाइजेशन हो गई, साइबर सिक्योरिटी हो गई, डेटा साइंस हो गई, ये हो गया। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी और आईटी ब्रांच हो गई। फीस की बच्चों आ जाते हैं, बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल आपका 5 लाख रुपीज अराउंड जो है पर ईयर की फीस जा रही होगी। हॉस्टल का खर्चा भी आपका 1 लाख से लेकर के 2,15,000 जाता है। टोटल कॉलेज की ओनली बता रहा हूँ, कॉलेज की फीस अराउंड जो है 19.5 लाख के अराउंड जाएगी। हॉस्टल का भी खर्चा अराउंड 7 लाख के अराउंड आपका जा रहा होगा। तो आपका टोटल खर्च जो है अराउंड 27 लाख का टोटल खर्चा अराउंड आपको पड़ जाने वाला है। बाकी यहाँ स्कॉलरशिप्स वगैरह देते हैं, बट वही आपको जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, काफी सारी स्कॉलरशिप्स हैं। बाकी प्लेसमेंट्स पे आ जाते हैं। इनका जो फर्स्ट बैच आउट हुआ है वो कैसे क्या चीजें रही हैं। 52 LPA का हाईएस्ट पैकेज, ठीक है, और मीडियन पैकेज 9 का और एवरेज पैकेज 10.3। मैंने आपको कहा था ये काफी अच्छा करेगा, अभी और ग्रोथ होगी इसकी। अभी तो फर्स्ट ईयर का बैच गया ना, अभी और भी ग्रोथ होगी इसकी, क्योंकि ये बैंगलोर के हब के बीच में, आईटी हब है बैंगलोर, तो वहां है, तो इस वजह से काफी अच्छा है। यहाँ पे इंटर्नशिप देखोगे तो आपको 1.1 लाख पर मंथ का यहाँ पे हाईएस्ट सीटीसी जा रखा है। ठीक है, 1.1 लाख रुपीस पर मंथ का इंटर्नशिप के टाइम पे। इसके अलावा आप लोग देख सकते हो वही सेम चीज है, 10.3 का एवरेज पैकेज, 9 का मीडियम पैकेज। मैं डायरेक्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट से भी दिखा देता हूँ, आपको लगे कि मतलब फेक है या मैं खुद से लिख के दे रहा हूँ, इसलिए ऐसा नहीं करते बच्चों हम, ठीक है। और बाकी यहाँ पे रिक्रूटर्स वगैरह देख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह हो गया, टीसीएस, फिलिप्स वगैरह, ऑप्टम वगैरह, स्विगी वगैरह, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ, डेल वगैरह सब विजिट करती है, इंटेल वगैरह। बाकी कनेक्टिविटी की बात कर, कैंपगौड़ा करके इसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसका प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत हुआ तो सॉरी फॉर दैट। और इसके अलावा ये 20.5 किलोमीटर्स की दूरी पे है, राइट। और बाकी बैंगलोर का सिटी रेलवे स्टेशन 19.5 किलोमीटर्स की दूरी पे रहने वाला है। बाकी बच्चों आ जाते हैं इसकी कट ऑफ की बात करते हैं, यहाँ काफी ज्यादा झोल है कट ऑफ के अंदर। कट ऑफ ही इसकी बहुत अजीब है, और इस कट ऑफ अजीब की वजह से बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ आप लोग देखोगे तो सीएससी कोर की बस कट ऑफ दे रखी है 13,000। अब ये लोग के बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, बट इनके काफी सारी चेंज, हमने जो चेंज वगैरह होगा उसके लिए अलग वीडियो आप लोग के आ जाएगी, जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हो। ऑलरेडी वीडियो शायद आ भी चुकी होगी, जब इनका काउंसलिंग जब बेसिकली आता है ना, फिर ये लोग अपना पूरा अनाउंस करते हैं, और इस वजह से आपको दिखेगा ही नहीं कुछ। देखो कुछ ही ब्रांचेस का दिखेगा, ईसी का दिखेगा 14,000 तक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग 16,000 तक, वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी 19,000 तक, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 18,000 तक। ठीक है, तो इतना ही बस आपको दिखा, अब ये सारे नहीं दिखे। अब इसका क्या झोल है, वो काउंसलिंग सपोर्ट में आओ, अच्छे से बात करेंगे कैसे क्या भरना पड़ता है। अब बच्चों हम लोग आ चुके हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अगर अब बच्चों आप लोग इस पार्ट को स्किप करते हो तो आप लोग जो है पूरे 4 साल तक रिग्रेट करने वाले हो, क्योंकि फिर आपको जो है उस कॉलेज में जाकर के पछतावे के अलावा कुछ रह नहीं जाएगा। तो अगर आप लोग रिग्रेट नहीं करना चाहते तो आप लोग यहाँ से आगे देखो, अगर आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है तो यहाँ पे स्किप कर सकते हो।
अब बच्चों मेन बात करी जाए तो यहाँ पे मणिपाल की काउंसलिंग काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको जो है सीएससी की स्पेशलाइजेशंस वगैरह कुछ दिखते नहीं रहती हैं, एक ही कट ऑफ आती है, दिखता नहीं है, काफी ज्यादा लंबी काउंसलिंग चलती है। ये राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 इस तरीके से काफी ज्यादा लंबा चलता है। फिर इंट्रा इंस्टीट्यूट राउंड, काफी सारी चीजें होती हैं और इस वजह से बच्चों को दिक्कत आती है और उसे अच्छा नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसका ऐसा लगता है कि आगे आगे जाते जाते आगे आगे राउंड में मेरी तो कट ऑफ और ज्यादा लो जाएगी ना, कि कोई जा रही है 30,000 तो अगले राउंड में वो फिर से 35 हो जाएगी। ऐसा भी हो जाता है कि 30,000 वाला 25,000 ही हो जाता है। ऐसा ऐसा बुरा हाल होता है। इसलिए बच्चों आपको राउंड 1 में ही अलॉटमेंट की जरूरत बहुत ज्यादा हो जाती है। और जो भी हमारे पास आता है बच्चों, क्योंकि हमारे पास 8 to 9 ईयर्स का टोटल एक्सपीरियंस है हमारे पास, और उसमें हम लोग हर काउंसलिंग कराते हैं, चाहे वीआईटी वगैरह ले लो, हर जगह हमारी फीस भी बढ़ते रहती है हर राउंड में। वीआईटी की फीस 1,999 से शुरू होकर के उसके 3,999 तक फीस जा चुकी है। ये सारी चीजें बच्चों होते रहती है क्योंकि हमारी काउंसलिंग की डिमांड काफी ज्यादा होती है और हम लोग हर साल बच्चों को उनकी रैंक पे बेस्ट अलॉटमेंट दिलाते हैं। ऑल ओवर इंडिया में बेस्ट काउंसलिंग में हम लोग हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। हमारे पास इतने ज्यादा बच्चे होते हैं, 150 से 200 के आसपास बच्चे होते हैं। आपको चलो विश्वास नहीं होता तो मैं पिछले साल का कुछ बच्चों का डेटा भी दिखा देता हूं। तो देखो बच्चों, मैं आपको डेटा शो कर रहा हूं, कितने सारे बच्चे मैंने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हाइड कर रखी है। पिछले साल का ये बच्चों ये डेटा, गौरव कुमार नाम का बच्चा हो गया, नारायण बच्चा हो गया, आर्या बच्ची हो गई, मोहन, नीरज, गर्वित शर्मा। इसी तरीके से आप लोग देखते जाओगे तो लिस्ट काफी लंबी है। देखते चलो 20 बच्चे, 30 बच्चे, काफी ज्यादा। अभिषेक सानवी 40 बच्चे, 50 बच्चे, देख लो 50 हो गए, 60 हो गए, 70 हो गए, तो काफी सारे बच्चे हैं और इसकी लिस्ट काफी लंबी चलती है। मैंने बताया ना 150 से 200 के बीच में ही हम बच्चों को लेते हैं, ज्यादा बच्चों को नहीं लेते। इस वजह से लंबी काउंसलिंग वजह से हमारी फीस इतनी रहती है। आप लोग यहाँ पे रैंक भी देख सकते हो, कौन कौन सा बच्चा हमारे पास आता है। हर एक तरीके का बच्चा आता है। 27,000, 30,000 हो गया, 40,000 हो गया, 8,000 वाला बच्चा हो गया, 8,000, 5,000 वाला बच्चा हो गया, 7,000 वाला बच्चा हो गया, हर तरीके का 4,000 वाला बच्चा, 2,000 वाला बच्चा, हर एक बच्चा हमारे पास ही आता है। तो अब बच्चों मैं इसके फीचर्स आपको समझा देता हूं कि यहाँ पे आपको क्या मिलता है। तो सबसे पहली चीज, जैसे ही आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करते हो, इनरोल करते ही आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाते हैं। वो पर्सनल मेंटर आपका अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक आपके साथ रहने वाले हैं। साथ ही में जाकर के आपको एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको वो ऐड कर देंगे, जिसमें कि वो सारे बच्चे रहने वाले हैं जो भी मणिपाल में एडमिशन लेंगे, जिससे कि आप लोग शुरुआत में ही अपनी जो है फ्रेंडशिप वगैरह बना सकते हो, कोडिंग वगैरह सारी चीजें कर सकते हो। इसके साथ ही में आपको कॉल सपोर्ट भी देखने को मिलता है। जो भी डाउट्स वगैरह है आप लोग अपने मेंटर से कॉल पे भी बात कर सकते हो। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग, क्योंकि हर बच्चे की रैंक अलग है, यूनिक रैंक है और उसको यूनिक रैंक के हिसाब से बेस्ट चॉइस फिलिंग करवाना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो अच्छे से नहीं करेगा तो बाद में फिर वो रोता फिरेगा, कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ वैसे ही ब्रांचेस नहीं दिखती हैं, बहुत सारे झोल होते हैं, कट ऑफ में भी बहुत दिमाग खराब करने वाली चीजें। हम लोग तो एक्सपर्ट हैं, तो एक्सपर्ट गाइडेंस हमारे साथ लोगे तो बेस्ट से बेस्ट चीज मिल जाती है। तो ये रहेगा। साथ ही में जाकर के जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के रिलेटेड डाउट्स हो गए, सर्टिफिकेट्स हो गए, स्कॉलरशिप के रिलेटेड हो गया, जितनी भी चीजें, हर एक डाउट क्लियर कर रहे होंगे। तो बच्चे आप लोग पूछोगे कि सर इतनी सारी चीजें आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो तो इसकी फीस कितनी है। फॉर द ओनली फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए इसकी फीस रहने वाली है 2499। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स के लिए। काफी सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो जाएंगे जैसे ही आज ये बच्चे देखेंगे। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि तो फिर इसकी फीस 2399 हो जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी जाकर के आप लोगों को काउंसलिंग सपोर्ट एनरोल कर लेना है। ये एनरोल करोगे तो आपको पूरे 4 साल में कोई रिग्रेटमेंट नहीं होगी। वहां कॉलेज में भी जाओगे तो लगेगा कि हाँ मैं अपनी रैंक पे बेस्ट कैंपस बेस्ट ब्रांच में आया, वरना बाद में रिग्रेट करता है बेकार कैंपस लेके अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिल रही, फिर पेरेंट्स भी सोच रहे हैं कि काश मैंने उस टाइम बच्चे को काउंसलिंग सपोर्ट दिलवा दिया होता। तो इसलिए बच्चों आप लोगों को ध्यान से ज्वाइन कर लेना है। बाकी बच्चों हॉस्टल एंड मेस की बात करते हैं तो यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स के दोनों के सेपरेट हॉस्टल्स होते हैं। हॉस्टल्स डिवाइडेड है ब्लॉक्स के अंदर। मल्टी सीटर रूम्स आपको देखने को मिल जाएगा। स्टूडेंट्स अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज वगैरह कर सकता है। बाकी ये काफी ज्यादा न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा 3 स्टार होटल की तरफ फीलिंग आ सकती है। कार्ड सिस्टम भी है एंट्री वगैरह करने के लिए। फैन, ट्यूबलाइट, बेड, चेयर, टेबल, अलमीरा, बेसिक जो एम्यूनिटीज आपको रूम के अंदर देखने को मिल जाएगी, फैसिलिटीज वगैरह। वाईफाई की भी कनेक्टिविटी है कैंपस में और हॉस्टल में, बट जाकर के अच्छी स्पीड आपको पता है वाईफाई की ना आ पाएगी, तो इसलिए आप लोग लैंड पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हो। कॉमन वॉशरूम्स वगैरह है जिसकी साफ सफाई होते रहती है। ठंडा पानी पीने के लिए आपको सुविधा देखने को मिल जाएगी। कॉमन रूम्स है अगर आपको एंटरटेनमेंट, मीटिंग वगैरह करनी है, आपस में कुछ डिस्कशन करना है, एग्जाम के लिए आपस में मिल करके बातचीत करनी है, वो सब कर सकते हो। मैच वगैरह देखना है, सारी चीजें। हॉस्टल को काफी अच्छे से मैनेज वगैरह कर रखा है। सेंट्रल मेस बिल्डिंग देखने को मिल जाएगी। खाने पीने के लिए फूड कोर्ट्स वगैरह भी हैं। रात के 12-1 बजे तक आपकी जो है नाइट कैंटीन वगैरह चल जाती है। 24/7 क्लीनिंग स्टाफ रहता है। नॉन वेज का मेन्यू भी है। मेस भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा।
बट ऑब्वियसली बात है कि जो घर के खाने का है उससे कोई भी मैच नहीं कर सकता, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। दैट यू विल रियलाइज इन द कॉलेज, ठीक है, आप उस टाइम पे रियलाइज करोगे इन चीज़ों को। बाकी देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके के हॉस्टल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, राइट। यहाँ पे आपको रूम में देखने को मिल जाएगा, इस तरीके से रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 3 सीटर वाले रूम्स भी हो गए, इस तरीके से रहता है। बाकी आ जाता है स्पोर्ट्स में, तो फुटबॉल का ग्राउंड है, क्रिकेट वगैरह खेल सकते हो, हॉकी, रन, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल वगैरह, बास्केटबॉल, ये सब चीज़ें आप लोग कर सकते हो। जिम वगैरह हो गया, चेस, कैरम, टेबल टेनिस। बाकी ये फोटोज वगैरह भी चेकआउट कर सकते हो, काफी न्यूली बिल्ट है तो आपको अच्छा लगेगा। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 80 एकर्स का कैंपस है। ऑब्वियसली दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ MIT मणिपाल का ही, एस्टैब्लिश 2021 में हुआ है। कंप्यूटर सेंटर अवेलेबल है जहाँ पे जाकर के प्रोजेक्ट वर्क वगैरह करना, कुछ काम वगैरह करना है, जाके कर सकते हो। क्लासरूम्स के अंदर आपको AC वगैरह देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे सारी लैब्स देखने को मिल जाएगी, हर एक ब्रांच की लैब आपको देखने को मिल जाएगी। ये लोग जो है प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान देते हैं और देना भी चाहिए, इंजीनियरिंग की डिग्री मिल रही है बच्चों। वाईफाई की कनेक्टिविटी है, बैंक की टीम की फैसिलिटीज भी है, नाइट कैंटीन भी अवेलेबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूली कंस्ट्रक्टेड है तो आपको काफ़ी अच्छे न्यू फैसिलिटीज़, न्यू डिज़ाइन वगैरह देखने को मिलेगा। मेडिकल सेंटर भी है, भगवान ना करे चोट वगैरह लग जाए तो फिर उसके लिए आप लोग जो है वहाँ पे जाकर के कर सकते हो। सेंट्रल लाइब्रेरी है, वहाँ पे एकेडमिक्स, नॉन एकेडमिक्स दोनों बुक्स हैं, यानी कि इशू करवा लो, पढ़ करके वापस कर सकते हो। कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा रहने वाला, नियर बाय लोकेशन में काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिल जाएगी। बाकी फेस्ट एंड क्लब की बात करते हैं तो फलक करके इसका एनुअल कल्चरल फेस्ट होता है, टेक तत्वा करके एनुअल टेक्निकल फेस्ट होता है। कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स फेस्ट वगैरह हो गया, डांस, म्यूजिक, ड्रामेटिक, सारी चीज़ें, कोडिंग, फोटोग्राफी, GDS क्लब, ये सब देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो काफी अच्छे तरीके से ये लोग करवाते हैं। बाकी बच्चों प्रोज के ऊपर आ जाते हैं तो एडवांटेजेस में एलुमनाई नेटवर्क आपका काफी अच्छा रहेगा। क्यों रहेगा, वैसे तो इसे बस 5 ईयर्स के अराउंड ही हुए हैं, बट ये MIT मणिपाल का ही एक्सटेंशन है, ये आपको याद रखना है। तो वो तो कितना पुराना है, 60-70 ईयर्स पुराना, तो इस वजह से। बाकी काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट्स हुई है, ठीक है, काफ़ी डिसेंट सी प्लेसमेंट हुई है। 10 LPA का अराउंड आपको एवरेज पैकेज मिल रहा है, तो अब क्या ही चाहिए। रैगिंग वगैरह नहीं होती है, कैंपस को काफ़ी डिजिटलाइज्ड कर रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, तो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। 3 स्टार होटल की तरह आपको लग सकता है। गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो भी यहाँ इस कॉलेज में अच्छा है। कॉलेज के अंदर सारी फैसिलिटीज़ हैं, कॉलेज के अंदर कनेक्टिविटी मार्केट वगैरह से काफ़ी अच्छी है। जो भी आपको बेसिक चीज़ें चाहिए सारी चीज़ें आसपास में मिल जाएगी। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं, बहुत सारी चीज़ें इनको MIT मणिपाल की वजह से बहुत सारी चीज़ें इन्हें मिल जाती हैं, कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी। बुरी चीज़ों में थोड़ा सा ये कर्फ्यू की टाइमिंग हो गई, अटेंडेंस का क्राइटेरिया हो गया, फीस कुछ बच्चों को हाई लग सकता है। अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई फीस है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, आप दूसरे कॉलेजेस देख सकते हो। क्योंकि अगर पूरे 26-27 लाख रुपीज़ लोन पे उठाना पड़ रहा है देन आई विल नॉट सजेस्ट यू। बट हाँ, थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत लोन लेना है तो जाकर के चीज़ें चल सकती हैं, राइट। बाकी जिनके पास पैसे हैं उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छा कॉलेज रहने वाला है। ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है, ROI का थोड़ा बहुत इशू हो सकता है अगर आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो तो, वरना ROI में कोई वैसे कोई दिक्कत नहीं है। 10-12 लाख का बच्चे आराम से उठा लेते हैं, और कुछ थोड़ा डिसेंट सा बच्चा हो तो 15-20 लाख का भी उठा सकता है, ठीक है। तो बच्चों मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। बाकी अगर आपने अभी तक भी काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल नहीं किया है तो जा करके कर लेना, वरना बाद में बच्चों आप लोग रिग्रेट ही करने वाले हो, इसलिए ध्यान से जाकर के ज्वाइन कर। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।